हाल ही में आपने पूरे यूरोप में इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आपने देखा होगा। और विरोध प्रदर्शन यहाँ तक बढ़ गया कि अभी ईद के मौके पर एक स्वीडन में एक नागरिक है जिसका नाम है सलमान मोमिका। उसने तो कुरान की प्रतियां सिगरेट से जलाई। उसको ऐसा करने के लिए वहाँ की कोर्ट और पुलिस ने इजाज़त दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि इस्लाम मजहब की जो छवि है पूरे विश्व में नकारात्मक रूप से इस किताब की वजह से फैल रही है। अतः इस किताब को पूरे विश्व में बैन कर दिया जाए। 21 जनवरी को इसी स्वीडन में एक रासमुस नाम का एक व्यक्ति, दक्षिणपंथी नेता, उसने भी 21 जनवरी को इसकी प्रतियां जलाई थी स्वीडन में। देखिए, इसका कारण ये था कि यूरोप में इस्लाम के मानने वाले शरणार्थियों की संख्या ज़्यादा हो रही है। वो इस्लाम को अपनी कट्टरता से फॉलो कर रहे हैं। उनका रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना सब यूरोप वासियों से अलग है, जिससे यूरोप वालों को डर सा महसूस होने लगा कि अभी इनकी संख्या कम है तो ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अपने धर्म को लेकर ये सहिष्णु नहीं है। दूसरे धर्म को ये लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जहाँ भी होता है नमाज पढ़ने लगते हैं, रूल को मानते नहीं हैं और अपनी धार्मिक आज़ादी दूसरे पर थोपते हैं। एक तरीके से ये जो है यूरोप का अरबीकरण कर रहे हैं, इस्लामीकरण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। कारण क्या था कि 1960 और 70 के दशक में जब इराक सीरिया में गृह युद्ध था, चल रहा था, तो वहाँ से कुछ लोग जो है भय की वजह से यूरोप की ओर पलायन कर गए। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और इनकी उम्र 13 से 17 के बीच में है। और ये ज़्यादा बच्चा पैदा करके इस और जो है यूरोप में ये जो है जनसंख्या असंतुलन कर चुके हैं। और यूरोप के लोग उतना बच्चा पैदा कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी उम्र जो है एक स्टेबल हो चुकी है और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो उनको ये डर है। दूसरी चीज़ क्या है कि रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला कर रखा है और रूस का ही पड़ोसी देश स्वीडन है। स्वीडन को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और वो चाह रहा है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए रूस से। और नाटो में एक क्लॉज है कि जब तक सारे सदस्य देश हाँ नहीं बोल देते तब तक कोई और देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता। और नाटो का सदस्य देश इस्लामिक जो कानून को मानता है और खुद को इस्लामिक देश कहता है, और उसका अगुवा बनता है तुर्की है। तुर्की जो है स्वीडन की सदस्यता का विरोध कर रहा है। तुर्की का कहना है कि स्वीडन में जो तुर्की विरोधी लोग रहते हैं उनको आप भेजिए या तो उनको जेल में डालिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। स्वीडन ऐसा करने से मना कर रहा है, तो वो जो है उसकी सदस्यता का विरोध कर रहा है। इसीलिए स्वीडन में और जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुल मिलाकर फ्रांस और इटली, फ्रांस ने तो मौलवियों के आने पर रोक लगा दी है, उनके धार्मिक चीज़ों पर रोक लगा दी है और मस्जिदों पर की निगरानी शुरू कर दी है, मदरसों की निगरानी शुरू कर दी है। वहाँ पर चंदा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी रेकी शुरू कर दी है फ्रांस ने। अब इटली की पीएम जो है उन्होंने भी संसद में बिल पेश कर दिया है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जाए और ये पैसा कहाँ लग रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इन लोगों की, इनकी आबादी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है, मस्जिदों में क्या हो रहा है, ये सब का बिल उन्होंने संसद में पेश कर दिया है। कुल मिला के पूरे यूरोप में इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ पूरा यूरोप गोलबंद हो रहा है। स्वीडन की इस घटना का विरोध अमेरिका ने भी किया, मोरक्को ने भी किया, तुर्की ने तो अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी। सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया कि आप हमारी धार्मिक ग्रंथ को ऐसा नहीं जला सकते हैं। और सही बात है, किसी भी धर्म की या मजहब की धार्मिक पुस्तकों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं। और विरोध प्रदर्शन करने के और भी तरीके हैं, बात रखने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये भावनाएं होती हैं, इमोशन होता है। इमोशन के साथ खेलना घातक होता है, क्योंकि वो इमोशन अगर खेलेंगे तो इंसान फिर इमोशन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी देश में शरणार्थी बन के जा रहे हैं तो आपको वहाँ के रूल्स को फॉलो करने होंगे। आप क्या किस धर्म को मानते हैं वो ठीक है, आप कमरे के अंदर मानिए, लेकिन उसको आप किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। फिर भी देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।